तो सभी ने लाइन पोर्टल के बारे में सुना ही है। और काफ़ी ये अब इस समय प्रचलन में है कि 888 इस जो हमारा ये ईयर है, आज जो हमारे आगे आने वाला आज 8 डेट है, उस दिन हमारा लाइन पोर्टल खुलता है। वैसे तो ये 22 ऑफ अगस्त तक रहेगा, लेकिन जो इसकी सबसे ज़्यादा इसकी जो पार है वो 8 ऑफ अगस्त को होती है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में, क्यों ये लायन पोर्टल माना जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी, फिर मैं आगे बताऊंगी कि कैसे हम इस दिन क्या करें, कैसे अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करें। तो सारे तरीके मैं बताने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ा संयम बनाइएगा। और सीमित है, असीमित तरह से हमें मिल सकती है अगर हम चाहें तो। असीमित टाइम है ये कि हम जो भी चीज मांगे हमें अबंडेंस में मिलेगी। तो पहले जानते हैं कि जो 8 नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जो 8 नंबर है वो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को, मतलब हमारी लाइफ में बहुत आयतया और हमारी लाइफ में समृद्धि को ये रिप्रेजेंट करता है। जो 8 नंबर है वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो दो जीरो बनते हैं 8 से, एक के ऊपर एक, वो एक से बनते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये बैलेंस दिखाता है हमारी लाइफ में। मतलब हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, हमारी जो हमारी भौतिक दुनिया है और आध्यात्मिक दुनिया में है, उसमें ये बैलेंस दिखाता है नंबर 8। तो इसलिए इसका नंबर 8 का इतना महत्व है। ये इन्फिनिटी को दिखाता है कि हर चीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, बहुत बहुतायता है उस चीज की। ये पावर और अथॉरिटी भी दिखाता है कि हम कैसे किसी चीज को पावरफुल हम बन सकते हैं। और ये अगर हमारी लाइफ में ये नंबर 8 होता है तो कैसे हम किसी चीज पर अथॉरिटी लगा सकते हैं। मतलब हम कैसे अपने बिजनेस में, जॉब में कैसे अथॉरिटी आ सकती है, हमारे घर के काम में हम कैसे अथॉरिटेटिवली काम कर सकते हैं। प्लस ये जो नंबर है कर्मा का नंबर है, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारी लाइफ में होता है, या जो हम करते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। जो हम बोएंगे वही हमें मिलेगा, वही हम रोपेंगे। तो ये नंबर ऑफ कर्मा भी है। जो ओवरऑल हमारा जो नंबर 8 का मतलब है कि मेन है कि हमारा बैलेंस बनाता है स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो इसलिए नंबर 8 की बहुत ज्यादा महत्वता है। तो जो इसके बारे में जो हिस्ट्री है वो जानते हैं कि ये जो लायन पोर्टल क्यों माना गया है, क्योंकि ये एक स्टार है, सीरियस स्टार है, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि रात में सबसे चमकने वाला एक स्टार होता है, जो कि कभी कभी हमें बिना मतलब कहते हैं बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई दे जाता है। और इसे ग्रीक भाषा में, मतलब इसको ग्रीक लैंग्वेज में इसका जो नाम है वहीं से लिया गया है। सीरियस जो नाम है इसका मतलब होता है चमकता हुआ, कोई चमकती हुई चीज को हम सीरियस बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। और ये जो सीरियस स्टार की जो वैल्यू है, जो डॉग स्टार की जो वैल्यू है वो और माइथोलॉजी में बहुत देखी गई है। कहीं इसी दिन से नया साल शुरू होता है, कहीं लोग इसको वुल्फ स्टार भी बोलते हैं। और जो पहले सीरियस स्टार ए माना जाता था, 1862 में सीरियस एक बी भी डिस्कवर हुआ, जो जिसकी लाइट कम थी, लेकिन एक वो भी स्टार है। मतलब आप कंफ्यूज मत होइए कि एक सीरियस ए है और एक सीरियस बी है। अब ये इसकी पिक्चर है, ये देखिए डॉग शेप में है, और ये जो सबसे चमकता हुआ स्टार है ये सीरियस स्टार है। ये इस तरह से दिखता है डॉग की शेप में, इसलिए इसको डॉग स्टार कहा जाता है। अब हिंदू माइथोलॉजी में भी डॉग स्टार, मतलब डॉग का बहुत महत्व है। शायद आप ये स्टोरी जानते होंगे कि जो युधिष्ठिर थे उनका एक बहुत प्यारा डॉग था, कुत्ता था, उसका नाम स्वान था, या स्वान उसका हम संस्कृत में डॉग को कभी कभी स्वान भी बोलते हैं। तो इस तरह से एक स्वान था। और इसका जो जब वो स्वर्ग के रास्ते पे जा रहे थे तो सारे लोग एक एक करके गिर गए थे। उनके जो जो 4 पांडव थे और द्रौपदी गिर गई थी, लेकिन सिर्फ जिसने उनको फॉलो किया था, उनके डॉग ने फॉलो किया था। और वो उनके जब तक इंद्रदेव आए, उनसे पूछा, तब तक वो उनके साथ था। तो इंद्रदेव ने कहा कि ये स्वर्ग के रास्ते में नहीं जा सकते, स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते। तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा वफादार कुत्ता है और उसने मेरा आज तक साथ दिया है। तब ये हुआ था कि जो इंद्रदेव थे उन्होंने कहा कि मैं आपका ये बस परीक्षा ले रहा था, आपका डॉग भी जाएगा। और उन्हें फिर पता चलता है कि डॉग वो एक्चुअल में वो एक विजडम और नॉलेज का मालिक था। और वो ही मतलब युधिष्ठिर के साथ था। तो वो उन्होंने, मतलब युधिष्ठिर को जो विजडम और नॉलेज थी और जो उनकी कर्म परायणता थी, वो सब उन डॉग के कारण थी। तो वो उनको ब्लेसिंग देके जाते हैं और इस तरह से युधिष्ठिर स्वर्ग के रास्ते में जाते हैं। तो वहां भी डॉग का महत्व है। जब हमारी महाभारत शुरू होती है तो वो भी एक डॉग से शुरू होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल चीजें हैं, तो वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में भी डॉग का महत्व है। और जो ये सीरियस स्टार है, जो हमारा जो सन है उससे 20 टाइम्स ज्यादा चमकता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा है सन से। अब जब क्या होता है, 8 जो अगस्त होती है उस दिन हमारा सन, अर्थ और जो सीरियस है ये एक लाइनिंग में आ जाते हैं, तब ये 8 पोर्टल माना जाता है। एक्चुअल में सन जाता है लियो साइन में, जो हमारा ये जो सिंह राशि कहते हैं ना, लियो, क्योंकि ये जो मंथ है वो लियो राशि का चल रहा है इस दिन। जो इस मंथ में जिनकी बर्थ डेट होती है तो वो लियो राशि के माने जाते हैं। तो इसलिए जब ये स्टार, सीरियस स्टार, हमारा सन जो है वो लियो में आता है, और जब ये अलाइनमेंट होता है अर्थ और सीरियस स्टार का, तब कहते हैं कि हमारी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। जो हमारा सन है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दिखाता है हमारा, और जो पीछे से उस पर जो रोशनी आ रही है सीरियस स्टार की, वो आध्यात्मिक हमारा वर्ल्ड दिखाता है जो सीरियस स्टार है। तो इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है
सीरियस स्टार की, जो कि हमें आध्यात्मिक पुल देता है, स्पिरिचुअलिटी पुल देता है और बहुत कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पर वाइब्रेशन में आ जाती है। तो कहा जाता है कि जो चीज़ हम माँगते हैं, वो हमें यूनिवर्स देता है। तो इस दिन अगर हम बैठें, प्रेयर करें या कुछ शांति से कुछ पाठ करें, तो वो हर चीज़ कहते हैं ना दुगना असर देती है, जो आप चाहते हैं उससे ज़्यादा असर होता है। तो इसलिए इस चीज़ की इस पोर्टल की महत्वता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि इस पोर्टल की महत्वता क्यों है और हमें क्यों इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या इस दिन हमें बहुत बैठकर कुछ रिचुअल्स करने चाहिए। तो वो ये इस कारण से है क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में होती है, क्योंकि सीरियस बिल्कुल हमारे अलाइनमेंट में है हमारी पृथ्वी के साथ। तो वो कहते हैं ना रेज़ फेंक रहा है और इस दिन अगर आप ये जो पूरा मंथ है हमारा, वो भी एक मैनिफेस्टेशन मंथ है। इस पूरे मंथ में भी अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं और हमारा सावन है, सावन का है, जैन्स में भी ये चतुर्मास चल रहे हैं, उनका भी पूजनीय है। तो ये मंथ एक्चुअल में पूरा मैनिफेस्टेशन मंथ है। अगर आप डेली ग्रैटिट्यूड लिखते हैं और अपने गोल्स लिखते हैं और अफ़र्मेशंस बोलते हैं, तो वो भी आपकी कहते हैं ना डबल ज़्यादा पावरफुल वे में आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। पावरफुल वे में आपकी जो वाइब्रेशन है वो इस यूनिवर्स तक जाएँगी। तो लेकिन अब हमें 8 का करना क्या है कि 8 को आप सुबह 8 बज के 8 मिनट पर और शाम को 8 बज के 8 मिनट पर, दोनों टाइम करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं बाई चांस, तो आप किसी भी टाइम करिए, लेकिन कोशिश करिए कि 8 बज के 8 मिनट पर करें, सुबह भी और शाम को भी। और फिर क्या करना है कि आपको ऐसा जगह चुननी है जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 15 मिनट आपके पास स्पेयर में हो, 15 से 17 मिनट आपके पास स्पेयर में हैं या 20 मिनट स्पेयर में हैं, आप ऐसी जगह बैठिए, वहाँ पर एक कैंडल जला सकते हैं या कोई धूप या अगरबत्ती जला सकते हैं, कुछ हल्का-सा किसी मंत्र का जाप चला लीजिए। एक एनवायरनमेंट अच्छा-सा बना लीजिए, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बना लीजिए। कोई मंत्र लगा लीजिए, जैसे ओम तारा मंत्र है या गायत्री मंत्र है, ओम का चैंटिंग, कुछ भी इस तरह का चैंट लगा लीजिए, जिससे आपको सूदिंग या फिर आपके माइंड को जो सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, वो म्यूज़िक लगाइए, कैंडल जला लीजिए, धूप जला लीजिए। इस तरह से आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए सबसे पहले। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लानी है। अपने अंदर कहते हैं ना कि सिर्फ़ हम लिखना तो मैं बताऊँगी आगे, लेकिन हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। दिन-रात जागते सोते सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड में रहिए। ग्रैटिट्यूड लिखने से या बोलने से ग्रैटिट्यूड नहीं होता है कि आपने थैंक यू बोल दिया, तो मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड है। आपके अंदर वो भावना, वो फीलिंग आनी चाहिए कि मैं जब कोई जाता हूँ, आता हूँ, जो चीज़ों को देता हूँ, तो मेरे अंदर इतना ग्रैटिट्यूड आता है, इतना मेरे अंदर भाव आता है उस ग्रैटिट्यूड का कि मैं उससे भरा रहता हूँ कि मैं हर पल, हर क्षण, मतलब मुझे गुस्सा ना आने की जगह ग्रैटिट्यूड का भाव आता है। जो मेरे आस-पास लोग हैं, जो मेरे पास लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग है, उनके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड है। और जब आप लिखने बैठेंगे तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हो, आपके अंदर बहुत प्यार की भावना हो। ये दोनों भावना का आप ध्यान रखेंगे। आपके अंदर कोई जेलसी, गिल्ट, एंगर अगर आपके अंदर उस दिन है, तो उस समय आप रुक जाइए। आप थोड़े टाइम के बाद जब आपके अंदर शांति आ जाए, तब ये लिखिए। ये नहीं कि आप उस समय गुस्से में हैं और आप बैठ गए हैं लिखने, या आपको कोई बहुत दुःख है कि नहीं बस मुझे तो ये काम करना है, ये रिचुअल है, तो इस तरह से वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। जब आप शांति में हैं, खुश में हैं, ग्रैटिट्यूड में हैं, लव में हैं, तब आप ये लिखने बैठिए। ये जो रिचुअल है, हमें बिल्कुल जब हमारा जो दिल है, हमारा मन शांत है, तब हमें करना है। उसके बाद आप ये अपने मन में दोहराइए कि आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्च्युनिटीज़ दैट आर कमिंग माय वे, फॉर द लव एंड सपोर्ट आई रिसीव एंड फॉर द क्लैरिटी आई हैव इन माय लाइफ। मैं हिंदी में भी बोलती हूँ। मैं उस उन अवसरों के लिए गहराई से आभारी हूँ, जो मेरे जीवन में आ रहे हैं, उस प्यार और समर्थन के लिए जो मुझे मिल रहा है और मेरे जीवन में स्पष्टता के लिए। मतलब बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को, अपनी लाइफ़ को, अपने विचारों को ग्रेटफुल होइए और ये शब्द बोलिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको लेकर, और आप बोलना की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस दिन भी आप बोलिए। तो इस तरह से ये आप बोलेंगे। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है कि आज मतलब 8 तारीख को आज हमारा लॉयन लायन पोर्टल डे है और मैं अपने लिए अपने आप को हर तरह से तैयार रखता हूँ। जो भी मैं मैनिफेस्ट करूँगा, जो मेरी लाइफ में अबंडेंस है, जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके लिए मैं हमेशा अपने को खुला महसूस करता हूँ। उसके बाद हमें 8 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं अपने पेपर पर। अब मैं पेपर पर बताऊँगी कि आप एक व्हाइट शीट लीजिए। आप लाइन वाली या बिना लाइन वाली एक प्लेन पेपर ले लीजिए। गंदा-संदा पेपर ना हो, एकदम क्लीन पेपर हो, वो बेटर अच्छा है। और येलो पेपर भी ले सकते हैं अगर आपके पास येलो पेपर है, और अगर नहीं है तो व्हाइट पेपर पे लिखिए। आप पेन रेड पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। ब्लैक अवॉइड करिए, अगर कहीं से अवेलेबिलिटी नहीं है तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये 2 साइन बनाने हैं। आई होप ये सबको ज़ीबू सिंबल्स आते हैं। ये दोनों साइन हैं ब्लेसिंग्स के और ग्रैटिट्यूड के, जो कि हमें अपने पेपर में लेफ्ट साइड में बनाने हैं। अब मैंने ये 2 पिक्चर लगाई हैं क्योंकि मैं राधा कृष्ण जी को मानती हूँ और मेरे ये गुरुदेव जी हैं। तो आप ये पिक्चर नहीं लगा पाएँगे क्योंकि ये मैंने एडिट करके और इसमें बनाया है वर्कशीट में। लेकिन ये आप क्या करेंगे कि आप
इस समय इंटेंशन डालेंगे इस पेपर पे। आपके जो भी गुरु हैं और जो भी ईष्ट हैं, उनकी इंटेंशन उनको याद रखें, उनको बिल्कुल उनका शुक्रिया करके कि मैं ये शुभ काम करने जा रहा हूँ और मैं आपका साथ चाहता हूँ। इस तरह से आप शुरू करेंगे। आप अपने जो भी गुरु को मानते हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, उनकी आप शरण लेंगे उस दिन, उस समय लिखते हुए। और फिर सबसे पहले ये सेंटर में डेट डालेंगे। उसके बाद आप ये सिंबल्स बनाएँगे। आप अपने गुरु को और अपने ईष्ट को याद करेंगे और लाइन से 8 ग्रैटिट्यूड, जो भी आपको जिस चीज़ के लिए फ़ील करते हैं, वो 8 ग्रैटिट्यूड आपको लिखने हैं। ठीक है? उसके बाद जब आप ग्रैटिट्यूड लिख लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज लेंगे और सेम पेज आप ऐसा ही एक और बनाएँगे। जब आप सेम पेज एक और ऐसा बनाएँगे, सेम आपको सिंबल्स बनाने हैं, सेम आपको ईस्ट को याद करना है और फिर आप अपने 8 गोल्स प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये गोल्स लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसी तरह से जो भी आपके गोल्स हैं, उनके बारे में लिखेंगे। जो सबसे प्रायोरिटी वाला गोल है, वो फर्स्ट लिखेंगे, उससे कम आप 8 गोल्स लिखिए। अब आप कहेंगे कि मेरे तो 8 से भी ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा भी गोल लिख सकते हैं। आपको जितने गोल्स लिखने हैं, आप उतने लिखिए। ये मैंने एक नंबर बताया है क्योंकि 8 नंबर उस दिन का है शुभ, तो मैंने 8 बता दिया। आप कोई कहेगा मेरे पास तो 8 नहीं है, मेरे पास 5 गोल्स हैं, तो सिर्फ़ आप 5 गोल्स लिखिए या 2 लिखिए। जो भी आपके गोल्स हैं, वो आप प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे। जो भी है, मतलब अगर मुझे एक कार चाहिए, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर जो भी मॉडल की कार है, स्पेसिफिकली वो जो मॉडल है, वो लिखेंगे और उस कार के बारे में आप पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएँगे कि मेरे पास वो कार है। अगर आपको बंगलो चाहिए, तो जैसा बंगलो चाहिए 3 बीएचके, 4 बीएचके जैसा आपको चाहिए, कहाँ चाहिए, किधर चाहिए, वो भी आप स्पेसिफ़ाई करेंगे और प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे। अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे और उस मनी का आप क्या करेंगे, वो भी आपको प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है कि मुझे मुझे उससे फ्लैट खरीदना है या मुझे उससे जो भी चीज़ करनी है, हॉलिडे जाना है या बच्चों को गिफ्ट करना है, जो भी करना है, लेकिन आप उसका यूज़ ज़रूर लिखेंगे। ये नहीं कि मुझे 10 करोड़ बैंक अकाउंट में डालने के लिए चाहिए। तो इस तरह से ये मैं पहले भी आपको बहुत बार अ, जो हमारे गोल्स लिखने का तरीका बता चुकी हूँ, तो उसी मेथड से हमें अपने गोल्स लिखने हैं कि कैसे हम प्रेज़ेंट टेंस में अपने अपने 8 गोल्स लिखेंगे। तो सेकंड काम हमें ये करना है, पहले ग्रैटिट्यूड लिखना है, उसके बाद हमें गोल्स लिखने हैं। जब हम गोल्स लिख लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हर गोल पर जाना है। मान लीजिए मेरे 8 गोल्स लिखे हैं मैंने और मैं हर गोल पर जाऊँगी और उस गोल को विजुअलाइज़ करूँगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको फर्स्ट एग्ज़ाम्पल बताया था कि मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है और मैंने एक मर्सिडीज़ कार मैनिफेस्ट करी है। मुझे उसका मॉडल नहीं पता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आप उसमें मॉडल भी मेंशन करेंगे कि ये वाला मॉडल चाहिए मर्सिडीज़ का मुझे। और फिर आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि आप उसमें बैठे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, आप किधर-किधर घूमने में जा रहे हैं। ऐसे आप उसको विजुअलाइज़ करेंगे प्रेज़ेंट टेंस में और अंदर से वो मर्सिडीज़ में बैठने की फीलिंग लेकर आएँगे कि कैसी फीलिंग होती है। तो इस तरह से फिर आप बंगलो का अगर मैनिफेस्ट करें, तो बंगलो में आप कैसे सजा रहे हैं उसे, उसमें क्या कर रहे हैं, उस तरह का फ़ील लेकर आएँगे या आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो कैसा फ़ील हो रहा है और कैसा आपको लग रहा है, वो सब विजुअलाइज़ एक-एक गोल पर जाएँगे और हर गोल को हम विजुअलाइज़ करेंगे। तो ये नेक्स्ट काम है कि हमें जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस गोल को विजुअलाइज़ करेंगे और फीलिंग के साथ कि आपको उसका टेस्ट आना चाहिए, उसकी स्मेल आनी चाहिए, उसका फ़ील आना चाहिए, जो भी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उसका कानों में आवाज़ आनी चाहिए कि लोग कितना खुश हो रहे हैं, तो वो आवाज़ें भी आ रही हैं, आप भी कितना खुश हो रहे हैं, तो वो आवाज़ें आ रही हैं। उसमें स्मेल कैसी आ रही है उस मर्सिडीज़ में, तो वो स्मेल भी आनी चाहिए। उस फ्लैट में, उस बंगलो में क्या स्मेल आ रही है, उन नोटों की क्या स्मेल आ रही है जो आपको मिले हैं, तो वो सब स्मेल टेस्ट सब चीज़ आनी चाहिए कि उस पैसे से आपने क्या खाया, तो वो सब चीज़ आपको उस फ़ील के साथ आनी चाहिए। ये भी मैं बहुत डिटेल में आपको जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो बता चुकी हूँ, तो उसी तरह से आपको विजुअलाइज़ और फ़ील करना है। उसके बाद आप 8 अफ़र्मेशंस लिखेंगे। आप ये वाली अफ़र्मेशंस जो मैंने दी हैं, वो आप एज़ इट इज़ लिख सकते हैं या आप जो बोलते आए हैं, उन अफ़र्मेशंस को आप 8 लिखिए। जैसे मैंने लिखी है आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम एनर्जेटिक एंड फिट, आई एम अबंडेंट, आई एम गुड इन ऑल माय रिलेशनशिप, आई एम लवेबल। तो ऐसे 8 अफ़र्मेशंस मेरी हैं और आप या अगर कोई और लिखना चाहता है वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा लिखनी है तो आप और ज़्यादा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और और ये अफ़र्मेशंस भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, उसके बाद हमें अपने गोल लिखने हैं जिनको विजुअलाइज़ और फ़ील करना है और जो अफ़र्मेशंस भी बोलेंगे, वो भी फ़ीलिंग के साथ लिखेंगे और बोलेंगे कि आप ऐसे ही हैं। उसके बाद फिर हमें भगवान को फिर से याद करना है, अपने जो भी हमारे गाइड हैं, हमारे को जो भी मेरे ईष्ट हैं, जो भी मेरे गुरु हैं, उनको और मेरा यूनिवर्स उसको सबको धन्यवाद कहना है और अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। ये हम सब उसी दिन कर रहे हैं, उसी समय कर रहे हैं। इसे हम टुकड़े-टुकड़े में नहीं करेंगे कि एक 5 मिनट लिख लिया, फिर 5 मिनट उठ गए। हमें एक ही टाइम पर, एक ही समय लिखना है। इसलिए आप ऐसा समय अगर आप 8 बज के 8 मिनट पर नहीं लिख सकते, आप सोचते हैं कि सुबह मेरे पास बहुत अच्छा टाइम होगा, तो आप सुबह लिखिए और आप सोच सकते हैं कि रात में भी 8 बजे मुझे कोई डिस्टर्ब कर देगा, तो आप और लेट भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन टाइम बिल्कुल आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये बोलना है, मेरा
उच्च आत्म मुझे प्रक्रिया पर विश्वास करने, धैर्य रखने और बिना डर या झिझक के प्रेरित कार्य करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। My higher self is guiding me to trust the process, to be patient and to take inspired action without fear or hesitation। मतलब मैं अपने लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल धैर्य रखूंगी। अगर मैंने गोल लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहूंगी और मैं सारा दिन उन्हीं पर दिमाग लगाए रखूंगी कि मेरा पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, मैंने तो लिखे थे, मैंने तो लाइन पोर्टल पे लिखे थे। तो इस तरह से नहीं रखना है, मुझे पेशेंस रखना है और मैं ये वादा करती हूँ अपने आप से कि मैं जो भी मैंने गोल लिखा है वो मुझे मिलेगा। मिलेगा नहीं बल्कि मिल गया है। उसके बाद हम एक बार फिर ग्रैटिट्यूड देंगे और एक ग्रैटिट्यूड में एक दिमाग में लेकर आएँगे कि जो भी मुझे अब मिल गया है, क्योंकि मैंने लिख लिया है और मुझे मिल गया है, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं लायन गेट पोर्टल की शक्तिशाली ऊर्जा के लिए, ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के लिए और मेरे जीवन में प्रकट हो रही आशीर्वादों के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर पावरफुल एनर्जी ऑफ द लायन गेट पोर्टल, फॉर द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड फॉर द ब्लेसिंग्स दैट आर अनफोल्डिंग इन माय लाइफ। तो ये मैं इंग्लिश और हिंदी में आपको लिखकर बोलकर बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से बोल सकते हैं। आप थोड़ा-सा पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आप जब बैठेंगे तो आपको कुछ चीज़ खोलना ना पड़े, कुछ देखना ना पड़े। आप जैसे-जैसे मैंने बोला है, बस आपको याद हो और इस तरह से करते चले जाएँ। उसके बाद आपको उसमें ट्रस्ट लेकर आना है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, मतलब एक क्या होता है ना कि सिर्फ़ एक बिना बस ठीक है किसी ने मुझे बताया, जैसे बच्चे करते हैं, हाँ, पढ़ लो, तो वो पढ़ने बैठ जाते हैं। पर उन्हें पता नहीं है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है, क्या मेरे साथ आगे होगा, बस वो पढ़ लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी ने बोला है तो मैं कर लूँगा या ये लाइन पोर्टल बहुत आजकल इन है तो मुझे करना है, ऐसा नहीं है। आपको उसमें ट्रस्ट दिखाना है कि हाँ, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा। I release my intention to the universe trusting that everything I desire is already on its way टू मी इन डिवाइन टाइमिंग एंड इन परफेक्ट वे। मैं अपने इरादों को ब्रह्मांड को सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, यह विश्वास करते हुए कि मेरी सभी इच्छाएँ दिव्य समझ और सही तरीके से ही मेरे ओर आ रही हैं। मतलब बहुत अच्छी लाइन्स हैं कि जो भी मैं अपनी जो इंटेंशंस हैं उनको बिल्कुल प्योर करता हूँ कि जो जो भी चीज़ है वो मेरे पास आ रही है और मैं उस पर पूरा विश्वास रखता हूँ। तो आपको उसको उसके साथ विश्वास पैदा करना है जो भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि बस जो भी है रिविज़िट एंड रिफ्लेक्ट और उसके बाद जब बार-बार ये सब पेपर आपने ये 2-3 पेपर बना लिए। एक आपने ग्रैटिट्यूड लिख दिया, एक आपने में अपने गोल्स लिख दिए, मैनिफेस्टेशन लिख दिया और एक आपने लिख दिया अफ़र्मेशन। उसके बाद आप दिन में 5 से या 8 बार इनको देख सकते हैं कि ये आपके पास कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ आते-जाते आपको दिखाई दे या आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो 1 या 2 बार इनको देखिए और इनको याद करिए कि मैंने इस तरह से लिखा था और उस दिन आप बिल्कुल प्योरिटी में रहिए। आपके दिमाग में या दिल में कहीं से भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। एक दिन आप नेगेटिविटी को अपने से दूर करके देखिए, उसका व्रत करिए कि मुझे आज ना तो किसी पर गुस्सा होना है, ना किसी बात पे दुःख मनाना है, ना किसी बात के लिए मुझे परेशान होना है, ना किसी बात के लिए मुझे अंदर से घृणा होनी चाहिए, ना किसी बात से मुझे किसी को हर्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको उस दिन नहीं करना है, बिल्कुल इसका व्रत लीजिए। सिर्फ़ आपके अंदर ग्रैटिट्यूड और प्यार की भावना उस दिन भरिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ये कंटीन्यूअस आप 8 दिन जो प्रोसीजर है डेली कर सकते हैं किसी भी टाइम या 8 बज के 8 मिनट पर या किसी भी टाइम कर सकते हैं। चाहें तो 3 दिन कर सकते हैं या 5 दिन कर सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगी एटलीस्ट 3 दिन ज़रूर करें। ये प्रोसीजर जो भी आपने किया है 3 दिन लगातार इसी तरह से करें या 5 दिन करें या 8 दिन करें। ये अब आपके ऊपर है लेकिन 8 तारीख को आप ज़रूर करें और जिस तरह से मैंने बोला है वही रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करके अगर आपको किसी के प्रति नेगेटिविटी है या आपके मन में नेगेटिविटी है तो ये रिचुअल ना करें। आप तभी करें जब आपके अंदर प्योरिटी है। तो ये है हमारा लायन पोर्टल का तरीका और लायन पोर्टल क्या है, तो ये सब चीज़ मैंने आपको बताई। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि आपको 8 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन अपने जो 8 गोल्स हैं वो लिखने हैं। उसके बाद आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, विजुअलाइज़ करना है, उनको फ़ील करना है। उसके बाद आपको अफ़र्मेशंस लिखने हैं। उसके बाद आपको जो एक चीज़ और बताना मैं बीच में रह गया मेरा कि ओल्ड पैटर्न्स मतलब जो भी आप पुराने जो बिलीफ लेकर चल रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं हो सकता है, शायद मैंने 10 करोड़ रुपए माँग लिए, मेरे पास कहाँ से आएँगे, मैं तो इतना गरीब हूँ। तो वो जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, वो आपको हटाने हैं और नई चीज़ को जो आजकल हम बुक पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको ये बता रहा है कि जो आपके बिलीफ्स हैं, उनको हटाइए और नए बिलीफ्स अंदर लेकर आइए। ओल्ड पैटर्न्स को आप भगवान से उस दिन ये इंटेंशन डालेंगे कि मैं अपने ओल्ड पैटर्न्स को हटा रहा हूँ, मैं अपनी नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो ये है हमारे सारे मैनिफेस्टेशन के तरीके। उसके बाद हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे और ये सब बोलेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये वीडियो आपको मिलेगा और आप इसको दोबारा से एक बार देख सकते हैं अगर किसी को भी कोई डाउट है या कोई क्लीयरेंस करना हो तो ये इस तरह से रहेगा। अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।